जाएंगे। आपकी गाज की तरक्की कैसे हो? पुराना रिश्ता और नए भावनाओं के साथ मैं आपसे ये अपील करने आई हूँ कि अगर आपको लगता है कि टेढ़ा गाज की तरक्की चाहिए, अगर आपको लगता है कि किशनगंज की आवाम में एक ही विचार, एक ही समाज और एक ही सोच से पले बढ़े हैं, कोई नया हमारा परिचय नहीं है, हम इसी घर की बेटी हैं, इसी घर की बहू हैं। मेरा आपका रिश्ता ऐसा रहा है जैसे चोली और दामन का रिश्ते। भाई इस्माइल साहब, प्रखंड अध्यक्ष भाई शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद, इस टेढ़ा गाज के फुलवरिया हाट में पूर्व हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं जिला के फिरोज अंजुम साहब मौजूद, हमारे साथ डॉक्टर नजीर साहब उपस्थित। मंच पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत नाम लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम सभी को माजरत के साथ ये कहना चाहेंगे, आप तमाम सम्मानित फुलवरिया हाट के आए हुए टेढ़ा गाज के सभी सम्मानित हमारे अभिभावक, हमारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, आज चुनाव का जो समय चल रहा है और अब हम लोग बिल्कुल 11th आवर में आ चुके हैं। कल तक हम लोगों का प्रचार प्रसार थम जाएगा और हम अंतिम क्षण में अपने ही घर में वोट मांगने आए हैं। मैं शगुफ्ता अजीज जगह हम तमाम लोगों की सोच एक ही रही है, कौन पसंद है। अगर आपको लगता है कि किशनगंज को हमारे देश के मानचित्र में दिखाना चाहिए तो मुझे पता है, मैं लगातार टेढ़ा गाज आ रही हूँ, आपको भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप वोट मास्टर मुजाहिद को, वरना यहाँ कुछ और हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, क्या आप पूर्व के बांधी जिस तरह से आपने जो 60 सालों में जिस आजादी के लिए ये क्षेत्र तरफता रहा, हम आपको कहना चाहते हैं, पूर्व के वक्ताओं ने अभी कहा आजादी के बाद हमारे यहाँ क्या मिला, आप बताएं। ना बच्चों की सही तालीम मिली, ना बच्चों की सही सेहत का इंतजाम हुआ, अगर ये हुआ भी तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ। आज हमारी माँ बहनें सही ढंग से इज्जत के साथ समाज में जी रही हैं। आपको याद होगा इस टेढ़ा गाज में 6 बजे के बाद अपने अपने दरवाजे के अंदर लोग चले जाते थे। एक भयावह परिस्थिति थी, लूट था, डकैती थी, चोरी थी, औरतों की इज्जत टूटी जाती थी। वो शासनकाल आप नहीं भूले होंगे, क्योंकि वो शासनकाल मुझे याद है, क्योंकि जब अब्बा यहाँ से चुनाव लड़ते थे मुझे वो दिन याद है। मुझे याद दिलाया गया कि हम लोगों का क्या स्थिति था जब सुशासन की 2005 में सरकार बनी और जो नीतीश जी ने कहा कि हम सब सारे समाज का विकास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और सभी की तरक्की के लिए काम करेंगे। और उन्होंने जो कहा वो दिन रात मेहनत किए, अपने परिवार के लिए नहीं, उन्होंने बिहार की जवान के लिए मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। और बिखरा हुआ बिहार, जंगल राज बिहार, ऐसा बिहार जिस बिहार के पास ना अपनी सड़कें थी, ना अपना साधन था, ना अपनी कोई इज्जत थी, क्योंकि यहाँ के लोग जब पलायन करके बाहर जाते थे तो उन पर लोग हंसते थे। कहाँ से आए हो भाई? बिहार से आए हो? बिहार का चेहरा देखकर लोग को हंसी आती थी। लेकिन आज जब नीतीश कुमार के शासनकाल में आज लोग जब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हैं तो फख्र के साथ कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ और बिहार से आया हूँ। ये गर्व किसने दिलाया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। मुझे फख्र है कि हम उस नेता के साथ हैं जो बिल्कुल ईमानदार है, जिसकी छवि पर कोई दाग नहीं, वो बेदाग है। और उस बेदाग के साथ खड़े एक मास्टर मुजाहिद जिनको आपके बीच भेजा गया है। मास्टर मुजाहिद ने वाकई जो इस इलाके के लिए किया है, अगर आप भूल जाएंगे तो गद्दार कहलाएंगे। मैं आपको कहती हूँ, मास्टर मुजाहिद ने जिस तरीके से इस क्षेत्र और इस आवाम की सेवा की है, मास्टर मुजाहिद ने अपना परिवार छोड़ दिया, मास्टर मुजाहिद ने 4 वर्षों तक हारने के बाद भी उसने कभी भी आपको महसूस नहीं होने दिया कि वो आपके बीच का बेटा नहीं है। मास्टर मुजाहिद ने जो काम किया है, हमें नहीं लगता कि सीमांचल में किसी ने इस तरीके का काम किया होगा।
आपकी मौत में, आपकी खुशी में, आपके गम में हर वक्त आपका मुजाहिद खड़ा रहा है। आज वक्त है मेरे भाइयों कि आज वक्त आया है मास्टर मुजाहिद के साथ आपको खड़े रहने का। देखते हैं कि मास्टर मुजाहिद बन करके कौन कौन मास्टर मुजाहिद बन करके मुजाहिद के साथ खड़े रहते हैं। ये मुझे भी देखना है। मुझे इसलिए देखना है कि मैं आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि 5 वर्षों तक जिसने वोट लिया आपको कभी देखने नहीं आया, ना आपके दुख में ना आपके सुख में। आपको क्या राजा चाहिए या आपको सेवक चाहिए, ये तय करना आपको है। आपको अगर सेवक चाहिए तो आप मास्टर मुजाहिद को अपना कीमती वोट 26 तारीख को एक वोट डाल करके किशनगंज को एक देश के मानचित्र पर लाए और दिखाए कि हम मुख्यमंत्री के कामों के नाम पर वोट दिया है। मैंने मुजाहिद के संघर्ष और कामों पर वोट दिया है। मास्टर मुजाहिद को हम एक सेवक के रूप में बनाया है और देश में आपकी आवाज बना करके भेजा है। ये तय करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे अजीज भाइयों, आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, मुझे पता है आप एक ऐसे पढ़े लिखे और अच्छे समाज से आते हैं। आपके हर जगह लोग हैं, आपको पता होगा जनप्रतिनिधि कैसा होता है। मास्टर मुजाहिद की हालत जिस तरीके से हम लोगों ने आपके बीच काम करके देखा है, हम लोगों ने मांग किया था मास्टर मुजाहिद के लिए, हम लोगों ने मांग किया था कि किशनगंज की आवाम की मजबूरी है, किशनगंज की आवाम की आवाज है मास्टर मुजाहिद। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मास्टर मुजाहिद के साथ को टिकट दिया और आपको टिकट भेजा। हम लोगों के डिमांड पर, मंत्री जी के डिमांड पर इन्होंने सर्वे करके दिया था कि मास्टर मुजाहिद साहब को अगर टिकट दिया जाए तो किशनगंज की आवाम उनको जिता कर भेजेगी। ये हम लोगों का भरोसा है। यकीनन आपके बीच आपके भरोसों को देख करके मेरा भी दिल बहुत हौसला अफजाई हुआ है। आज मुझे लगता है कि मास्टर मुजाहिद को जो उसने अपना वक्त दिया है आपके बीच वो रायगा नहीं जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपके वोट से मास्टर मुजाहिद इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र का वो सेवक बनेगा और देश में आपकी आवाज जरूर बनेगी। इसलिए इन्हीं उम्मीद के साथ मैं, वक्त कम है और माननीय मंत्री हमारे बीच है जो आपके बीच अपनी मुख्य बातों को रखेंगे। मैं पुनः एक बार आप लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि मैं यहाँ की विधानसभा की प्रभारी बनाई गई और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि आपके बीच में आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और इसलिए भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बिहार के लिए जो तरक्की किया है उसके लिए कितना भी शुक्रिया हम लोग अदा करें वो कम है। बिहार में तालीम के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, पुल पुलियों के क्षेत्र में भले ही आपका टेढ़ा गाछ अभी पिछड़ा हुआ है, हम यकीन दिलाते हैं मेरे भाइयों, ये टेढ़ा गाछ में जो पुल के लिए आप तरस रहे हैं, हम यकीन दिलाते हैं मास्टर मुजाहिद को आप जिता कर भेजेंगे और उस भव्य पुल का जो अधूरा पड़ा हुआ है उसका हम लोग बहुत जल्द शिलान्यास करेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री को बोल करके ये काम हम खुद कराने का काम करेंगे। इसलिए मुजाहिद साहब पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा रखिए। वो आपकी सिक्योरिटी भी, आपको सुरक्षा भी देंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। इसलिए आने वाले 5 सालों को अगर अच्छा बनाना है, अपने 5 सालों का भविष्य अच्छा तय करना है तो मास्टर मुजाहिद साहब के 3 छाप के निशान पर आप तमाम लोग अपनी मोहर लगा करके जरूर कामयाब बनाएंगे। हमारी क्षेत्र के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं भी है कि आप लोगों को ऊपर वाले अल्लाह ताला आप लोगों को सही रास्ता दिखाएं और सही रास्ता पर चल करके आप कामयाबी हासिल करें। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ टेढ़ा गाछ की सरजमीन पर हमारे माननीय मंत्री आए हुए हैं। अब आप लोगों की तरफ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। आप तमाम लोगों ने बहुत अच्छा खैर मकदम किया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ अस्सलाम वालेकुम। माननीय जमा खान साहब, आपके विधानसभा के प्रभारी सगुप्ता आदमी और हमारे साथ हमारे टीम मेंबर जदयू की प्रदेश उपाध्यक्ष मधुदी, राष्ट्रवादी विभूति, फिरोज अंजुम साहब एवं
अपनी बात को आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कैंपेन करके देखा कि सबसे पहले जिस प्रत्याशी के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं और जिनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उन प्रत्याशी में दाग नहीं है। मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। और आज आप लोगों ने देखा कि एक लाइन में 4 महिलाएं बैठी हुई हैं। ये अधिकार जो दिया है वो नीतीश कुमार जी ने दिया है। और आप लोग चाहते हैं कि, और आप लोग तो खुद यहाँ से कितने ऐसे लोग होंगे जो अपनी पत्नी को, अपनी भाभी को, अपने समाज की बहन बेटियों को चुनाव लड़ा चुके होंगे, प्रमुख बना चुके होंगे, वार्ड कमिश्नर बना चुके होंगे, वार्ड मेंबर बना चुके होंगे, जिला पार्षद बना चुके होंगे। वो अधिकार देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बाकी लोगों को जब मौका मिला काम करने का, तो उन्होंने पूरे मुख्यमंत्री महिला को बना दिया, वो भी अपनी पत्नी को। और जब नीतीश कुमार जी को काम करने का मौका मिला, तो बिहार के तमाम महिलाओं को चुनाव लड़ाने का काम किया। इतनी बड़ी बदलाव उन्होंने लाया। और मैं आप लोगों से, किशनगंज की जनता से खासकर इसलिए आग्रह करती हूँ कि वो भी दिन आप लोगों को याद होगा जब अपने बच्चों को आप लोग उर्दू तालीम देते होंगे, दिल्ली तालीम देते रहते थे, और जब उतानिया भुगानिया मौलवी आलिम करा करके सर्टिफिकेट में ताला मार दिया जाता था, और नीतीश कुमार जी के सरकार आते ही उस सर्टिफिकेट को निकाल करके तालीम मरकज की बहाली, कोला सबक की बहाली, आंगनबाड़ी की बहाली, उस सर्टिफिकेट पे किया गया। ये कम बड़ी बात नहीं है। और हमारे बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे समाज की मुस्तकबिल को संभालने का काम किए, हमारे मुस्तकबिल को बनाने का काम किए, संभालने का काम किए। और जो नीतीश कुमार जी किए थे, उनका कल्पना नहीं किया था किसी ने कि हमारे बिहार में ये सुधार आएगा। आज जो अल्पसंख्यक छात्रावास है, इतने VIP अल्पसंख्यक छात्रावास मैं यहाँ पहली बार देख रही हूँ। और तमाम आज हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल अंधकार देखा जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल नहीं हुआ करता था। स्कूल दूर होने के कारण हम लोग पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। और हर एक पंचायत में +2 स्कूल कर दिया गया ताकि आपके बच्चे इंटर तक की पढ़ाई अपने पंचायत में कर सकें। तो इस नाम पर आप लोग बोल दीजिए मुजाहिद साहब को, और मुजाहिद साहब को लोकप्रिय है, अब तमाम लोगों के लिए लोकप्रिय है। उन्होंने जो काम किया है वो यहाँ की जनता बोलती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो मुजाहिद साहब काम किए हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, वो आप लोगों को खुद पता है। और आप लोगों ने जिनको जिता करके भेजा है वो हवा में उड़ रहे थे, तो जमीन पर रहने वाले नेता को वोट कीजिए, हवा में उड़ने वालों को वोट मत कीजिए। और बस मैं अपना पूरा वक्त माननीय मंत्री साहब को देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत स्लाइड ऑन कर लीजिएगा जब ये बोलेंगे, मंत्री जी आएंगे। बहुत शुक्रिया। प्रखंड में चुनावी लोकसभा में मौजूद इस विधानसभा के प्रभारी बहन सविता जी, यहाँ पे मौजूद प्रखंड के अध्यक्ष शाही साहब, यहाँ पे मौजूद लगता है 32 से ज्यादा को इस लोकसभा में कई मेहनत कर रहे हैं। बहन नेहा शेट्टी जी इस मंच पर मौजूद, तमाम सम्मानित साथियों और सामने खड़े होकर तमाम लोग, चारों तरफ खड़े होकर मतदान निकाली नौजवान साथियों, एक और खड़े आप सत्ता में अपने से हमारे साथ हमारे साथियों से दिल के गहराई से स्वागत करता हूँ, सबका खैर नमन करता हूँ। साथियों, जो प्रोग्राम में 2 हमला हुए समिति से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो कोई प्रोग्राम रास्ते में दिखे इसको देखना था। मैं आज आपके बीच में इस चुनावी माहौल में आपके बीच में आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके सामने जो चुनाव जो लड़ रही 3 प्रत्याशी, एक जावेद साहब है, एक एमआईएम से है, तीसरे जिन्होंने यहाँ इस लोकसभा में किशनगंज में हर लोगों के सुख में पहुंचे, आपके साथी, आपके भाई, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद साहब हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, ये चुनावी समय है, बहुत सारे साथी आपके बीच में आने का काम करेंगे। मैं सिर्फ दो बात करने आया हूँ, आपसे बात कर रहा है। सबके मंच में आकर कोई भाषण नहीं देना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो इससे पहले आदमी को चुनाव जिताकर जावेद साहब को आपने भेजा था, वो जावेद साहब आपके बीच में कितना रहने का काम किए, आपके गुजर में कितना आए, आपके वहां पे गुजर में पहुंचे हूँ, आपके मोबाइल से बात करते रहो या कोई मोबाइल करते हूँ। मैं जानता हूँ जावेद साहब के मामले में, मैं कई जगह पे गया, ये सुनने बंदा ये एमपी साहब को गए थे, जनता के जनता ने विश्वास के साथ उनको भेजने का काम किया, और जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करने का काम किए। मैं आपसे आगे करना चाहता हूँ साथियों, ये चुनावी माहौल है, बहुत सारे साथी आपके बीच में आने का काम करेंगे। मैं मास्टर साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपके हुकूम में खड़े रहे, आपके हुकूम के साथी रहे, और ऐसे नेता के मुल्क में रहे, जो नेता ने संगठन के लिए विकास का हर मामला में विकास किया, या पढ़ाई का मामला हो, रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग ख्याल रखिए, जो समाज इस संगठन को दिया है, कोई भी नेता नहीं दिया है। आज जो खराब दिखाई दे रहा है वो संगठन में उनकी समाज की गाड़ी देंगे। मैं आप जाहिर करना चाहता हूँ, लंबी कोई भाषण नहीं देना चाहता, जो सारे साथी चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समय कम है, बहुत ही समय कम है, इसलिए आप से संकल्पित होकर हर जगह मेहनत करनी होगी। ये चुनाव नहीं आपके लिए चुनौती बन गया है, ये वकील विकास को आपको खींचना है। इसलिए मैं आप आगे करना चाहता हूँ, सभी मार्ग 3 और 4 रोज रह गए हैं। आप अगर जो दूर पे कभी परिश्रम करिए, ऐसे हमारे मुजाहिद हैं, अगर चुनाव जीतते हैं निश्चित तौर पर में ये सिंगर कमेटी आपके समाज के आएंगे, ये मंत्री बन के आपके बीच के आएंगे। कहना चाहता हूँ इसलिए हर गाँव में जा रहा हूँ, मुझे लगता है 1 महीने हो गए, कई प्रोग्राम छोटा भाई हमें 6 साल पहुंचे हमारे साथ। मैं आप जाहिर करना चाहता हूँ, हर जगह नौजवानों ने जज्बा देता है, उत्साह देता है, बुजुर्गों ने उत्साह देता है। इसलिए मैं चाहता हूँ 3 दिन और उस उत्साह को लेकर आप चले, निश्चित तौर पर मास्टर जीतेंगे, और जीतते हैं तो मंत्री बन के आपके बीच आएंगे। इसी के साथ इस समय को मैं और